वेलकम बैक। ब्रॉडशीट के सरबराह कहवे मसावी ने नया इंकशाफ कर दिया। नवाज शरीफ के बाद आसिफ जरदारी पर भी रिश्वत की पेशकश करने का इल्जाम लगा दिया। कहवे मसावी कहते हैं कि आसिफ जरदारी ने अपने एक फेलो के जरिए राबता किया था। बिल्कुल, आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। ब्रॉडशीट के सरबराह कहवे मसावी ने नया इंकशाफ कर दिया। नवाज शरीफ के बाद आसिफ जरदारी पर भी रिश्वत की पेशकश करने का इल्जाम लगा दिया। यही नहीं, कहवे मसावी कहते हैं कि आसिफ जरदारी ने अपने एक फेलो के जरिए राबता किया था। Okay, did you get any other offer from any other client, any other person in that list of 200 people or their age or someone? Oh, yeah. I mean, Asif Zardari had a fellow here in London, and I met him at his house, and Asif Zardari's white Rolls Royce was parked outside his house, Mr. Raja, and they approached us in order to come and settle the Bhutto Zardari investigation. आपको बताएं, इस वक्त ब्रॉडशीट के सरबराह कहवे मसावी ने नया इंकशाफ कर दिया है। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं सुहेल से। जी सुहेल, अपडेट कीजिए। अब ये नया एलिगेशन सामने आया है, इस हवाले से क्या अपडेट है? जी ऐसा ही है, एक नए इंटरव्यू में नया जो इंकशाफ है वो सामने आया है कि मौसवी की जानिब से, और इस बार उन्होंने शरीफ फैमिली के बाद जो है आसिफ अली जरदारी पर इल्जाम लगाया है कि उनकी जानिब से भी उन्हें पेशकश हुई थी रिश्वत की। उनसे एक साथी ने दौरान इंटरव्यू ये सवाल किया कि क्या जो नैब की फहरिस्त दी गई थी आपको 200 अफराद की, उनमें से किसी और ने भी आपसे कभी कोई पेशकश की या कोई राब्ता किया आपने खुद या अपने किसी साथी के जरिए? तो इस पर उन्होंने कहा है कि आसिफ अली जरदारी के एक साथी यहाँ लंदन में होते हैं, उनके घर में उनसे जाके मिला था, और आसिफ अली जरदारी की जो गाड़ी है वो उनके घर के बाहर खड़ी थी। उन्होंने मुझे पेशकश की थी कि जो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तहकीकात है उन्हें सेटल करने के लिए, यानी मामला तय करने के लिए उनकी जानिब से ये पेशकश की गई थी। और ये कहवे मौसवी का शरीफ खानदान के बाद अब आसिफ अली जरदारी पर भी ये इल्जाम सामने आ गया है। इससे पहले उन्होंने पहले इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि 2012 में शरीफ खानदान की जानिब से उन्हें पेशकश की गई थी, नवाज शरीफ के किसी रिश्तेदार ने उन्हें। ठीक है सुहेल, आप हमारे साथ रहिए। पीपल्स पार्टी का मौकिफ इसके ऊपर जान लेते हैं। कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कायरा साहब, मैं आपको जरा तफसील बता दूं। बानी है ब्रॉडशीट के कहवे मसावी, जिन्होंने ये इंकशाफ किया है कि आसिफ जरदारी ने भी करप्शन की पेशकश की थी और एक फेलो के जरिए उनसे राब्ता किया था। क्या मौकिफ देंगे इस पे आप? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि जो बातें मैं कह रहा हूँ ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है। इसके ऊपर जरदारी साहब का लीगल मौक़िफ़ या उनकी तरफ से मौक़िफ़ उनके तर्जुमान देंगे। मेरा मौक़िफ़ इसमें यह है कि पहली बात तो ये कि आसिफ अली जरदारी ने मुझे पेशकश की थी, इसका कोई जिक्र जितनी मैंने गुफ्तगू सुनी है उसमें नहीं। ही इज एलिजिंग कि कोई बंदा मुझे मिला था, वो आसिफ जरदारी साहब का दोस्त था, मैं उसके घर गया था, उसके घर के बाहर जरदारी साहब की गाड़ी खड़ी थी, जरदारी साहब से कोई मुलाकात नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इन चीजों को एक बंदा लपेट के एक बात कर रहा है और आप सीधा आसिफ जरदारी साहब ने मुझे रिश्वत की पेश की, ये आप सवाल रेज कर रहे हैं। तो आप अपने सवाल को जरा रीडायरेक्ट कीजिए। अच्छा सर, अगर इस सवाल को इस तरह इस तरह नहीं, आपने मुझसे सवाल कर लिया ना, टाइम खत्म हो गया तो बस कर लेते हैं, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ मुझे कहने दीजिए। उसकी अर्ज ये है कि ये शख्स इंतहाई अजीब किस्म का कैरेक्टर है। कभी ये हुकूमत के लोगों का नाम ले रहा है, कभी नवाज शरीफ का नाम ले रहा है, कभी किसी और का नाम ले रहा है, और इसके साथ मुआहदा 2003 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खत्म कर दिया था जी। उस वक्त अगर इसके पास कोई सबूत थे तो वो सबूत इसने क्यों हुकूमत पाकिस्तान या नैब के हवाले नहीं किए, और अगर किए तो नैब ने वो सबूतों के ऊपर काम क्यों नहीं किया? ये बहुत बड़े सारे सवाल हैं, और इस तरह का तमाशा वो रोज लगाता रहेगा और मीडिया को प्ले अप करके यहाँ और लोगों की पगड़ियां उछालने का मौका होगा, बिल्कुल कीजिए, लेकिन इसका सबूत क्या है कि जिसके ऊपर खड़े होके एक बंदा टाइम एंड अगेन अपने मौक़िफ़ की तस्दीक कर रहा है, उसे इनहराफ कर रहा है, कभी कुछ, और दुनिया कह रही है कि ये बंदा बैंकरप्ट कंपनी का मालिक है, इसकी कोई वर्थ नहीं है, और वो कभी वज़ीर-ए-आज़म उसकी बात पे एतबार कर लेते हैं और वो भी $1 खरब की बातें शुरू कर देते हैं, फिर कहते हैं। चलिए सर, आप ये कहते हैं कि रोजाना अपने जो स्टेटमेंट्स हैं वो चेंज करते हैं, रोजाना ये तरह तरह के एलिगेशंस लगाते हैं, तो आप केस करेंगे? जी नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे पास कोई खबर आएगी तो डेफिनेटली हम आपसे जानना चाहेंगे। आप ये बताइए जी सर, आप क्या केस करेंगे इन पे? क्या कानूनी तौर पर आप जाएंगे? मैं किसी बंदे के ऊपर इल्जाम लगा देता हूँ, मैं आपके मालिक के ऊपर इल्जाम लगा देता हूँ ऐसे ही फजूल पे, तो क्या आप उसके ऊपर खेलना शुरू कर देंगे? आप नहीं खेलें सर, आप पहले दूसरे का मौक़िफ़ लेंगे, दूसरे के ऊपर बात करेंगे, उसके साथ एक बंदे की क्रेडिबिलिटी देखेंगे। सर तभी तो हम आपका मौक़िफ़ लेना चाह रहे हैं ना सर।
तभी तो हम आपका मौकफ लेना चाह रहे हैं कि इफ यू थिंक कि ये बंदा आपके ऊपर गलत एलिगेशंस लगा रहा है तो इस पर आपका क्या मौकफ होना चाहिए? आप किस तरह स्टैंड आउट करेंगे इस खबर पर? क्या आप किस तरह, आपका क्या मौकफ होगा? आप क्या स्टैंड आउट करेंगे अगर आपको लगता है ये सब एलिगेशन? मैं किसी शख्स के ऊपर जिसके ऊपर कहते हैं मैं इल्जाम लगा देता हूँ आप इस खबर के हद आप कर लें, फिर आप नहीं करेंगे। तो सवाल ये है कि मीडिया का काम खबर देना है, लेकिन एक बंदा जो फेक न्यूज का बादशाह है उसकी बुनियाद पर लोगों के पकड़े चलते जाए, पहले इसकी तहकीक तो करें, उस बंदे के बारे में ऑथेंटिसिटी देखें। यूं हवा में उड़ती हुई खबरें, एक बंदा जो आज कुछ कल कुछ परसों कुछ तरसों कुछ कह रहा है, हाँ आपको जरूर है आसिफ जरदारी का नाम आ गया, आप उछालिए, ठीक है खेलिए। लेकिन कायरा साहब ठंडे दिमाग से जरा सवाल सुनिएगा, हम तो उसका एक बयान चलाकर उसके ऊपर आपका मौकिफ ले रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठंडे दिमाग से हूँ, मुझे गर्मी आती ही नहीं है जी, मैं तो आपकी पॉलिसी के तौर पे कह रहा हूँ। नहीं कायरा साहब, ये कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी होती तो हम आपका मौकिफ ना लेते, आपका रिएक्शन ना लेते इस पे। पार्टी आसान हदफ है ना, पीपल्स पार्टी आसान हदफ करिए बिस्मिल्लाह। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी आसान हदफ है, बिल्कुल जो खबर है उसके ऊपर हम आपका रिएक्शन लेना चाहते हैं। जी सर, जी है कुछ ऐसी ही बात जो अच्छी नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं हम कि ओवरऑल ये जो इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे? उसने क्या कहा है? उसने कहा आसिफ जरदारी की गाड़ी खड़ी थी बाहर एलिजिडली, उस बंदे को कहां से पता चल गया आसिफ जरदारी की गाड़ी है? बाहर नाम लिखा हुआ था आसिफ जरदारी साहब का, वहाँ के आसिफ जरदारी साहब बैठे हुए थे। अच्छा कायरा साहब, जो वो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बेनजीर भुट्टो के खिलाफ जो केस था उसको निपटाने के लिए कहा गया था। अगर आप चाहते तो गुफ्तगू जरा आप सुन लीजिए फिर जवाब दे लीजिएगा। उनके दोस्त के एक बंदे के घर गया, वहाँ आसिफ जरदारी की गाड़ी खड़ी थी, आसिफ जरदारी की गाड़ी पहचानता है? सर जरा आप सुन लीजिए पहले। Okay. Did you get any other offer from any other client, any other person in that list of 200 people or their age or someone? Oh, yeah. I mean, Asif Zardari had a fellow here in London, and I met him at his house, and Asif Zardari's white Rolls Royce was parked outside his house, Mr. Raja, and they approached us in order to come and settle the Bhutto Zardari investigation. जी सर, अब आपने सुना, इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है आपका? सुने आसिफ जरदारी इज वाइफ रोल्स रॉयस, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ आसिफ जरदारी की वाइफ की रोल्स रॉयस बीबी शहीद के पास कोई रोल्स रॉयस गाड़ी नहीं। क्या आप उस बात को ऑथेंटिक किए बगैर एक वाहियात आदमी रोज अपने बयान बदल रहा है, कभी किसी के बारे में कभी किसी के बारे में। पहले थोड़ा सा अपने कॉरेस्पोंडेंट को कहिए, थोड़ा सा माजी में झांक के देखिए बीबी के पास कौन सी रोल्स रॉयस थी। अच्छा सर, जिस तरीके से आप हमें निशाना बना रहे हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमें तहकीक करनी चाहिए, उस तरीके से अगर आप ये बात क्लियर कर देंगे कि इसने जो एलिगेशंस आपके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए हैं, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप इसके लिए क्या करेंगे? कोई कानूनी चाराजोई करेंगे? कोई आप किस तरीके से इसको रिएक्ट करेंगे? क्या करेंगे इसके खिलाफ? उसके खिलाफ तो करेंगे, आपके खिलाफ क्या करें? आप तो खुद मीडिया हैं, ताकतवर हैं, हम तो आपसे डरते हैं ना जी। हम तो सिर्फ एहतजाज ही कर सकते हैं, वो भी बड़े महज़ब अल्फाज में, सॉफ्ट अल्फाज में। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, हम सिर्फ आपका रिएक्शन लेना चाह रहे थे कि अगर आपको लगता है कि इन्होंने आपके ऊपर इस तरह का एलिगेशन लगाया है तो पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस होगा, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा? सर बिल्कुल करेंगे, उसके खिलाफ तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी करेंगे। वो तो ऑलरेडी बैंकरप्ट है, लेकिन जो हमें करना चाहिए वो जरूर करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह यहाँ पकड़ियाँ उछाली जाती हैं उसका क्या करें? अब आप ताकतवर हैं, आप रोज करते हैं, आपका हक है, सिवाय सॉफ्ट एहतजाज के उसके ऊपर भी आप हमें कह देते हैं अपने दिमाग को ठंडा रखें, तो क्या करें? नहीं कायरा साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया इसके ऊपर। आप ये कह रहे हैं कि इल्जामात लगते रहते हैं, हर रोज एक नया इल्जाम सामने आ जाता है। आप ये कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर कानूनी चाराजोई करेंगे, इसके ऊपर अपना रिएक्शन देंगे। आपने वक्त दिया अपना, हमने आपसे आपका मौक़िफ़ जानना चाहा, आपने बात की, आपका शुक्रिया। खालिद अजीम साहब, आप गुफ्तगू सुन भी रहे थे। काव्या मुसावी ने ये नया इल्जाम लगाया है कि आसिफ जरदारी ने रिश्वत की पेशकश की थी एक फेलो सहाफी के जरिए, वो ये बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी इसको टोटली डिनाई कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पीपल्स पार्टी का राइट है, वो उसको डिनाई करे, और ये सवाल बिल्कुल वाज़े है। उनका कहना है कि जी वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कोई लेन देन की बात नहीं की। बिल्कुल अगर एंड पे तक वो उसको सुन लें तो उन्होंने कहा कि भुट्टो जरदारी केसेस जो है उनके ऊपर बात करने के लिए मुझे उन्होंने कहा। और फिर अगर आप क्वेश्चन को भी उसमें शामिल करें तो क्वेश्चन वो पूछ ही रहा है, वो उस तनाज़ुर में है, उस पर्सपेक्टिव में है, क्योंकि नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने ये कहा था कि उनका एक बंदा मेरा था जिसने अपने आप को उनका भतीजा जाहिर किया था। मुझे नहीं पता वो भतीजा है या नहीं है,
لیکن وہ اس نے یہ کہا تھا کہ جی آپ ہم سے پیسے دے دیں اور یہ کیس جو ہے اس کو ڈراپ کر دیں, آپ اس کی تحقیقات ڈراپ کر دیں. اب اسی پرسپیکٹو میں جب انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا کسی اور نے بھی آپ سے رابطہ کیا, تو اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ یہ ایک شخص جو کہ اس کا ساتھی ہے, آصف علی زرداری کا ساتھی تھا, اس نے مجھ سے یہ بات کہی اور اس نے بھٹو زرداری کیسز ختم, اور بھٹو سے مراد اس وقت چونکہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے ان کے خلاف بھی مقدمات موجود تھے, اور وہ ریفرنسز جو ہے وہ پاکستان کی کورٹ میں چلتے بھی رہے ہیں, بلکہ ایک ریفرنس میں تو ان کو سزا بھی ہوئی تھی جسے بعد میں سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا تھا کہ یہ درست انداز میں سزا نہیں ہوئی. لیکن اس کو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ کلڈ میسنجر والی بات کر رہے ہیں قمر زمان کائرہ صاحب. ہم نے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خالد عظیم صاحب, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت عجیب بات کی ہے قمر زمان کائرہ نے. جب ہم نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اگر ایلیگیشن لگا دے گا تو اس کا ہم کیا جواب دیں گے, کوئی بھی تو نہیں ہے نا کاوہ مساوی براڈ شیٹ کے سربراہ ہیں, ایک ان کا بیک گراؤنڈ ہے, نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے, اور جس طرح انہوں نے بات کی ہے اس پر مریم نواز نے بھی اپنا ری ایکشن دیا ہے, تو کوئی بھی تو نہیں ہے کاوہ مساوی. اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ اس بات کو اگر آج کا آغاز آپ دیکھیں تو جب براڈ شیٹ کے حق میں فیصلہ ہوا تو اس کے بعد یہاں خوشیاں منانے والے کون تھے؟ مسلم لیگ نون والے, اور ان کا کہنا تھا کہ آج ہمیں ونڈیکیٹ کر دیا گیا ہے. لیکن جب اسی مساوی نے جو ہے وہ بعد میں آ کے یہ کہا کہ جی نواز شریف جو ہیں وہ ان کے کسی نمائندے کے ذریعے ان کو معاملات طے کرنے کی پیشکش ہوئی, اس وقت پھر مساوی کا رول اور ہو گیا. اب اسی پرسپیکٹو میں آگے چل کے وہ جب آصف زرداری کے بارے میں بات کرتا ہے تو اب یہ براڈ شیٹ کا معاملہ بھول گئے. اس سے پہلے براڈ شیٹ کے حق میں آنے والا فیصلہ اور نیب کے خلاف آنے والا جو فیصلہ ہے اس کو ساری اپوزیشن نے سیلیبریٹ کیا ہے, اور اسی براڈ شیٹ کو جو ہے وہ گولڈ میڈل تک دینے جیسی باتیں جو ہیں یہ کرتے رہے ہیں. لیکن آج اس کو وہ کہہ رہے ہیں وہ بینک کرپٹ ہے, ہوگا وہ. ٹھیک ہے خالد عظیم صاحب, آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کرنے کی بجائے اگر وہ الزام کی تردید کر دیتے یا یہ کہہ دیتے کہ ہم اس معاملے میں تحقیق کریں گے یا اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے تو وہ زیادہ بہتر جواب ہوتا. خالد عظیم صاحب آپ کا شکریہ.